मत होइए। मैं देखिए मोहित, ये देख पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं एससी और एसटी वर्ग को भी साधने की कोशिश जैसे पिछली बार भी की गई लिस्ट में। मैं जो रीड कर पा रहा हूं, तकरीबन 14 एसटी और 6 एससी उम्मीदवारों को उतारा गया, क्योंकि खासतौर पर उसका जिक्र भी किया गया लिस्ट में। मैं आता हूं मोहित आपके पास, आप बने रहिएगा। इस बीच अंकुश मेरे साथ, मेरे सहयोगी रायपुर से जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या खास इस लिस्ट में आप देख पा रहे हैं और क्या फॉर्मूला अपनाया गया दिखाई दे रहा है? देखिए, जो 53 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है, उससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से जिताऊ उम्मीदवार की जो तलाश कर रही थी, वो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। इसी कारण से 53 लोगों में जो है लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। एक बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है कि रायपुर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा में सत्यनारायण शर्मा लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं और अब उनकी जगह उनके बेटे पंकज शर्मा को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा रायपुर अगर शहर की बात करें, वेस्ट की अगर बात करें, तो विकास उपाध्याय जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और विधायक होने के साथ साथ संगठन में बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। राष्ट्रीय सचिव के तौर पर वो काम करते नजर आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो है वो रायपुर ग्रामीण विधानसभा का है, जहां पर ग्रामीण विधानसभा में रामसुंदर दास, महंत रामसुंदर दास को उतारा गया है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार में, और उनको अब जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री जो है ब्रजमोहन अग्रवाल, उनके खिलाफ चुनाव में मैदान में उतारा गया है। बाकी 53 नामों की अगर बात करें तो कई बदलाव जो होने की जो उम्मीद बताई जा रही थी, बहुत सारे टिकट कट सकते हैं ऐसी उम्मीद बताई जा रही थी। लेकिन ऐसा अब इस सूची में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर दुर्ग सिटी की अगर बात कर लें तो अरुण बोरा को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, जो ऑलरेडी कांग्रेस के विधायक हैं। राजिम विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर लें तो अमितेश शुक्ल जो है उनको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जगदलपुर एक विशेष सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सूची में अभी तक जगदलपुर का नाम शामिल नहीं किया गया है। मतलब बीजेपी की तरफ से अभी भी जगदलपुर में कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस ने जतिन जायसवाल को वहां से कैंडिडेट बना दिया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। अभनपुर की अगर बात करें तो देवेंद्र साहू जो है उनको यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बालोद की अगर बात करें, संजारी बालोद की बात करें, तो संगीता सिन्हा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। अहिवारा की अगर बात करें तो निर्मल कोसरे। ये बदलाव जरूर देखने को मिला है कि अहिवारा विधानसभा से छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं गुरु रुद्र कुमार, उनको शिफ्ट किया गया है नवागढ़, और वहां से अब जो नया नाम सामने निकल कर आया है जिनका नाम है निर्मल कोसरे। बाकी बड़ी विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भरतपुर सोनहत जो एसटी सीट आरक्षित है, वहां से गुलाब सिंह कमरो यथावत विधायक हैं, इसके पहले भी कांग्रेस के विधायक रहे हैं और एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया है। मनेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो रमेश सिंह को मनेंद्रगढ़ में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पर रमेश सिंह को जो है टिकट दिया गया है। यहां से मनेंद्रगढ़ की सिटिंग एमएलए की टिकट जो है काट दी गई है। बाकी प्रेमनगर की अगर बात करें तो कैलाश सिंह को टिकट दिया गया है। भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े को टिकट दिया गया है। प्रतापपुर एसटी सीट आरक्षित है और यहाँ पर राजकुमारी मारवाई को टिकट दिया गया है। प्रतापपुर में थोड़ा सा एक बड़ा बदलाव जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री रहे हैं प्रेमसाह सिंह टेकाम, और उनका नाम जो है कहीं इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो माना जा सकता है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण टिकट जो है वो काट दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो उनके सर्वे रहे हैं वो सर्वे में शायद प्रेमसाह सिंह टेकाम जिताऊ कैंडिडेट नहीं होंगे, इसलिए उनका टिकट जो है काट दिया गया है। रायगढ़ बड़ी सीट है। प्रकाश नाइक जो है वो सिटिंग एमएलए है, उनका टिकट नहीं काटा गया है। तो रायगढ़ जो है एक महत्वपूर्ण सीट है और रायगढ़ में जो पूर्व आईएएस है ओपी चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, संगठन में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको टक्कर देते हुए नजर आएंगे प्रकाश नाइक। मतलब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया है। सारंगढ़ की अगर बात करें तो उत्तरी जांगड़े जो है उनको टिकट दिया गया है, महिला कैंडिडेट को उतारा गया है। धर्मजयगढ़ की अगर बात करें तो लालजीत सिंह राठिया को टिकट दिया गया है। रामपुर एससी सीट आरक्षित है, यहाँ से फूल सिंह राठिया को टिकट दिया गया है। कटघोरा की अगर बात करें तो पुरुषोत्तम कंवर को टिकट दिया गया है। पाली थानाकार से
दलेश्वरी सिद्धार को टिकट दिया गया है। काफी बड़े नाम इसमें कहे जा सकते हैं। कोटा से अटल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ सरकार में अगर पर्यटन विभाग की बात करें तो उसमें आयोग में अध्यक्ष हैं अटल श्रीवास्तव। बिलासपुर संभाग में उनका बड़ा नाम है, उनको अब कोटा से टिकट दिया गया है। तो एक बड़ा बदलाव जो है वो भी इसमें कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने किया है। मरवाही विधानसभा की अगर बात करें तो के ध्रुव एक बार फिर से वहां से टिकट उनको दिया गया है। मरवाही विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है। लोरमी जो है विधानसभा वो काफी महत्वपूर्ण विधानसभा हो जाती है, क्योंकि लोरमी विधानसभा से कांग्रेस ने थनेश्वर साहू को टिकट दिया है। लोरमी विधानसभा इसलिए विशेष है क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया है। तो लोरमी सीट जो है वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस ने भरोसा जताया है कि ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को हरा सकते हैं, इसलिए इनको वहां से टिकट दिया गया है थनेश्वर साहू। लेकिन मुंगेली से आप एक एक करके बता रहे हैं, उस नामों को आप आगे रखिएगा और उसके बारे में बताइएगा। लेकिन अंकुश, इशारा दिया जा रहा था कि नॉन परफॉर्मिंग जो विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं। सर्वे का भी हवाला लिया जा रहा था। टीएस सिंहदेव का बयान भी कई लोगों की धड़कनें बढ़ा चुका था। क्या ऐसा दिख रहा है? और अगर विधायकों के टिकट कटे हैं तो कितने और कौन कौन से विधायक आप देख पा रहे हैं अभी तक लिस्ट में? देखिए, ज्यादातर विधायकों के टिकट की अगर बात करें तो प्रेम साय सिंह टेकाम का नाम अभी तक इस सूची में देखने को नहीं मिला है। उनकी विधानसभा का नाम जरूर इस सूची में देखने को मिल रहा है। तो मतलब साफ है कि प्रेम साय सिंह टेकाम जो छत्तीसगढ़ सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं, वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन जो उनसे शिक्षा विभाग से मंत्रालय विभाग जो उनसे छीन लिया गया था या उनका परिवर्तन किया गया था, जो शिक्षा विभाग में मंत्रालय का परिवर्तन करके मोहन मरकाम को मंत्री बनाया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं लग रहा था कि इनको सरकार में तो सेट कर दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको फिर से टिकट दिया जाएगा? तो ये उम्मीद तब तक थी जब तक सूची जारी नहीं हुई थी। अब सूची जारी हो गई है, मतलब साफ है कि प्रेम साय सिंह टेकाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चुनावी मैदान में नहीं नजर आएंगे। बाकी और बहुत ज्यादा बदलाव की जहां जहां उम्मीद थी वहां पर वो बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि दुर्ग सिटी की अगर बात करें तो अरुण बोरा को ऑलरेडी टिकट दे दिया गया है। दुर्ग सिटी की अगर भिलाई की अगर बात करें तो देवेंद्र यादव को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये काफी बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद जो की जा रही थी कि सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जाएंगे, तो सिटिंग एमएलए के टिकट कटे तो हैं, लेकिन जितनी संख्या बताई जा रही थी कि 6 से 7 नाम हो सकते हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं, उनके नाम जो है कहीं ना कहीं सूची में शामिल है। तो महत्वपूर्ण रूप से कुछ जगहों पर नए कैंडिडेट्स को भी जगह मिली है, नए लोगों को भी मौका दिया गया है। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना सर्वे कराया था उस सर्वे के आधार पर सभी को टिकट। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए अंकुश, 75 प्लस का इस बार टारगेट लेकर के कांग्रेस चल रही है। ये बात कही जा रही है क्योंकि पिछली बार से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इलेक्शंस में, ये बात बार बार दावे के साथ की जाती है। मोहित राज दुबे भी बने हुए, जरा मोहित के पास एक बार फिर चलते हैं। मोहित, देखिए हम जब लिस्ट को देख रहे हैं, उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जैसी आशंका जताई जा रही थी, लग रहा था कि बड़े पैमाने पर सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं। क्या कोई वजह, कोई फैक्टर है इसके पीछे? कहीं कोई नाराजगी जो देखने को मिल रही थी पहली लिस्ट जारी होने के बाद, उसका डर था, या फिर सर्वे वाली ही स्थिति है कि ये जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं इसलिए भरोसा जता दिया गया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिताऊ और टिकाऊ तो पहला पैमाना है, लेकिन जो अभी सूची आई है, जो हमने अभी तक सूची पढ़ी है, उसमें 3 विधायकों के टिकट कटते हुए नजर आ रहे हैं। पहला नाम जो है रामानुजगंज से बृहस्पत का है, और बृहस्पत वो नेता है जिन्होंने सदन के भीतर जो है आरोप लगाया था टीएस सिंहदेव पे, उनका टिकट कट चुका है। इसके अलावा प्रतापपुर से प्रेम साय टेकाम का भी टिकट कट चुका है। मौजूदा विधायक अनीता शर्मा का भी जो है टिकट कट चुका है, जो धरसीमा से वर्तमान की विधायिका है। तो कुल मिलाकर देखिए 3 जो विधायक हैं उनका टिकट तो कटा है, उनकी जगह किसी और को टिकट दिया गया है। देखिए, लगातार हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वे के आधार पर, और एक सर्वे नहीं, कई प्रकार के सर्वे करवाए गए हैं, जिसमें देखा गया है कि विधायकों की उपस्थिति किस रूप में, किस तरीके से उसके क्षेत्र में रही है। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ दिखाई दी है तो उसका टिकट काट दिया गया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इन 3 नेताओं के टिकट काटे जाने के बाद इनको संगठन के भीतर जगह नहीं दी जाएगी।
जाएगी या सरकार बनने के बाद इनको सरकार के भीतर कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तो निश्चित तौर पे हम जो यही बात कह रहे थे कि भूपेश बघेल ने और पार्टी आला कमान ने कहा है कि किसी को निराश, हताश, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्टी में कई दूसरे काम है, बड़े काम है, उसकी जिम्मेदारी उसको दी जाएगी और वो जो है विधायक या किसी प्रत्याशी बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो कुल मिलाकर देखिए यही चुनौती है कि किस तरीके से जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है उनको किस तरीके से समझाया जाए, बुझाया जाए और संगठन के काम में लगाया जाए। यह चुनौती तो है और इसको लेकर के लगातार देखिए बात भी कही जा रही है, बार बार बयान भी आ रहे हैं कि हम आपको पूरा सम्मान देंगे और नाराज लोगों को भी बचाए रखने, रोकने और पूरी तरह से पूरा जोर लगा करके चुनाव पर फोकस करने की अपील भी की जा रही है। मैं आता हूं मोहित आपके पास, एक बार फिर से जरा अंकुश का रुख करते हैं। अंकुश देखिए, मोहित बता रहे हैं कि अभी तक जो रीड कर पा रहे हैं वो तकरीबन 3 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। तो अभी फिलहाल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं तकरीबन पूरे पत्ते खुल गए हैं, चाहे कांग्रेस या बीजेपी के। 83 नाम इधर कांग्रेस के और तकरीबन 86 नाम बीजेपी के। अब मुकाबला किसके किसके बीच है, कौन कौन किसका प्रतिद्वंदी है, ये साफ हो गया है तकरीबन। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर साफ हो गया है, क्योंकि 83 और 83 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है और 86 उम्मीदवारों की सूची जो है बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। पहले फेज और दूसरे फेज के जो चुनाव होने हैं उसके लिए कैंडिडेट्स का ऐलान दोनों ही राजनीतिक दल कर चुके हैं और नामांकन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो नामांकन दाखिले भी जो लगातार किया जा रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हों चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हों। अब 3 सिटिंग एमएलएस की टिकट काटी गई है, मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे कराया था उसके आधार पर स्पष्ट हो गया है कि ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को जीत दिला सकते हैं। 3 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, तो 3 उनकी जगह जो 3 नए लोगों को मौका दिया गया है उन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। कुरूद विधानसभा की अगर बात करें तो तारनी चंद्राकर को यहाँ पर टिकट दिया गया है और तारनी चंद्राकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों तक मंत्री रहे अजय चंद्राकर को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ बड़ी सीटों के मैं नाम ले देता हूँ। कुरूद बेमित्रा से आशीष कुमार छाबड़ा यानी एक बार फिर से कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट दिया गया है। भिलाई नगर की अगर बात करें तो देवेंद्र यादव युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो कांग्रेस पार्टी के महापौर हुआ करते थे भिलाई नगर के, लेकिन पार्टी को जब जरूरत पड़ी कि इनको विधायक का चुनाव लड़ाना है तो पार्टी की तरफ से जब उन्हें टिकट दिया गया तो उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया। विधायक के चुनाव में वो जीत कर निकले और जीते। वो कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडे को हराकर जो है वो विधायक बने। हालांकि सरकार में उन्हें कोई जगह नहीं दी गई, लेकिन युवा विधायक होने के नाते संगठन में उनका खूब और बेजा इस्तेमाल किया गया। यही कारण है कि अब उनकी मेहनत का यह नतीजा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। दुर्ग सिटी की अगर बात करें तो अरुण बोरा जो है वो बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी में। उनके पिताजी का काफी पूरा जीवन का योगदान जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है, तो उनको इस बात का कहीं ना कहीं फायदा मिला है। और इसके अलावा रायपुर से मैं आगे के नामों के लिए अंकुश आपके पास आता हूं, लेकिन मोहित के पास जरा एक मिनट के लिए चल रहा हूं, मैं वापस आता हूं। आप आगे के नामों का भी जिक्र कीजिएगा क्योंकि वहां से भी जानकारी लेता रहूं। मोहित, दूसरी लिस्ट जारी करने में बहुत ज्यादा देर नहीं की है कांग्रेस ने। जाहिर सी बात है चुनाव का एक दबाव तो है कि भाई तारीखें पास आने वाली हैं, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि आज सीसी की बैठक हुई, अंतिम मोहर लगी, जब प्रदेश का नेतृत्व वापस प्रदेश में आ गया उसके बाद नामों का ऐलान होता, लेकिन आज शायद इतना भी इंतजार हुआ नहीं है। देखिए बिल्कुल इंतजार की घड़ी अभी है भी नहीं, क्योंकि चुनाव बहुत पास में है, मतदान बहुत करीब है, लिहाजा सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जमीन पर उतरना है, कैंपेन करना है, जनता के बीच संपर्क साधना है। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी सूची जारी करके नेताओं को काम पे लगाने की जिम्मेदारी पार्टी आला कमान की है। इसी वजह से बहुत जल्दी ये सूची आ गई और लंबी सूची है। देखिए ये लंबी सूची इसलिए भी है क्योंकि 90 की असेंबली है और 53 लोगों की सूची आ गई, 30 पहले लोगों की आ गई, 83 लोगों की सूची अब तक जारी हो चुकी है। देखिए एक हम सीट का जिक्र कर रहे थे धरसीवा में अनीता शर्मा का टिकट काटा गया है, तो वहां पे भी एक महिला को टिकट दिया गया है और उस महिला का नाम है छाया वर्मा। छाया वर्मा राज्यसभा सदस्य रह चुकी है, लगातार पार्टी के भीतर वो काम करती हुई नजर आई। उस पर पार्टी आला कमान ने अपना जो है दाव लगाया है, किस रूप में आगे लड़ती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी तरीके से अगर किसी का टिकट कटा है तो किसी दूसरे योग्य आदमी को उतारने की कोशिश पार्टी ने की है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो दूर की गोटी है। ये जब ईवीएम रूपी जादू का पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा।
लेकिन अब पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी ने नहीं, लेकिन मोहित देखिए आज एक बात और कही जा रही थी कि बाकी जो है आज जब बैठक हुई है तो उसमें 30 नामों पर ही सहमति बनी है। ये माना जा रहा था कि अभी भी 30 नाम ही घोषित किए जाएंगे, लेकिन एक साथ 53 नामों का ऐलान कर दिया गया। महज 7 नाम ही हैं जिन्हें होल्ड रखा गया है। देखिए यही तो हम यही तो हम समझाने की अपने दर्शकों को कोशिश कर रहे हैं और आपको भी यही बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नामों का ऐलान करके पार्टी काम में लगना चाहती है, चुनावी प्रचार में लगना चाहती है। और कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सिंगल नाम तय कर लिए गए थे। सर्वे में जो नाम आए थे, जो स्क्रीनिंग कमेटी ने पैनल बनाया था, उसमें मैक्सिमम सिंगल नाम थे, 1 या 2 लोगों के नाम थे। तो कोई बहुत ज्यादा इसमें मतभेद, कोई गतिरोध बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। लिहाजा आपको बता दें कि कल जो सीईसी की जो उप कमेटी है, कल 2 दौर की बैठकें हुई। पहले दौर की बैठक कांग्रेस वॉर रूम में हुई, जहां पर केसी वेणुगोपाल मौजूद नहीं थे। करीब 2 घंटे की वहां पे बैठक चली। उसके बाद सारे के सारे नेता जो हैं वो केसी वेणुगोपाल के आवास पे पहुंचते हैं। कल हमने उसको कवर भी किया था और करीब 9:15 बजे के आसपास लोग जो है वहां भी करीब 2.5-3 घंटे तक की बैठक चलती है। और बैठक के बाद जो है वहां पे तय कर लिया जाता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। तो कल की बैठक का नतीजा है कि 53 लोगों की सूची जो है जनता के सामने आ गई, छत्तीसगढ़ के सामने आ गई। ठीक है, लेकिन मोहित क्या ये अभी साफ हो पा रहा है कि वो 7 सीटें कौन सी हैं जिस पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, और क्या पेच फंसा हुआ है यहां पर किसी तरह का? देखिए कहीं न कहीं पेच तो फंसा ही होगा, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि उसका भी समाधान करीब करीब निकाल लिया गया है। सिर्फ एक दौर की और बैठक होनी है और उस बैठक में जो 7 नाम बचे हुए हैं उनको भी फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन लगातार हम यही कह रहे हैं कि जिनको टिकट नहीं मिला है उनको किस रूप में पार्टी के भीतर काम में लगाया जाएगा, ये पार्टी आलाकमान के सामने चुनौती होगी। लेकिन 7 नामों तक की जहां तक बात है तो 2 से 3 दिनों के भीतर वो भी सूची जो है सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात करें आप। और अंकुश का जरा रुक कर लेता हूं, मैं आपके पास लौटता हूं। अंकुश देखिए, सिर्फ 7 सीटों पर ऐलान हुआ बाकी है। वो 7 सीटें कौन सी हैं जहां पर अभी भी मंथन होना बाकी है? पेच शायद फंसा हुआ है कुछ। अगर पेच फंसा है तो क्या हो सकता है वो? देखिए जिस तरीके से हमारे साथ सहयोगी मोहित ने बताया कि जिन 7 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है उसको भी सुलझा लिया गया है और एक दौर की और बैठक होगी और बैठक के बाद जो है 7 सीटों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। अब इस पूरी सूची के हिसाब से मैं एक बड़ा अपडेट ये भी दे दूं कि अभी तक हमारी जानकारी में आ रहा था कि 3 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए गए, लेकिन एक नाम और है इसमें जिनका टिकट काटा गया है। चौथा नाम है विनय जायसवाल। मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह को टिकट दिया गया है। मतलब साफ है कि मनेन्द्रगढ़ से जो सिटिंग एमएलए है विनय जायसवाल कांग्रेस पार्टी के, उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह अब रमेश सिंह के ऊपर भरोसा जताया गया। तो 3 लोगों के नाम जो है वो अभी तक हमारी जानकारी में थे। अब चौथा अपडेट जो है ये भी हमारी जानकारी में आ गया। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि जो पेच फंसा हुआ है वो रायपुर। ठीक है अंकुश मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ फोन लाइन